है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो आज भी अगर हम मार्केट को देखेंगे तो आज भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि करीब 300 पॉइंट निफ्टी भाग चुका है, यानी कि 1.3%। और अगर हम बैंक की निफ्टी की बात करें तो करीबन 2.2%। गजब, यहाँ पर गजब ही हो रहा है मार्केट में। 1.4 सेंसेक्स जा चुका है, तो यहाँ पर 2% के आसपास फिर निफ्टी जा चुका है। तो बहुत बड़ा मार्केट में सैलाब आ चुका है, जिसको हम बोल सकते हैं बायर्स का सैलाब आ चुका है यहाँ पर। लेकिन हमको क्या है, बाय हो या सेल हो, हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इंट्राडे के लिए कोई ऐसा ट्रेड जिससे हम लोग समझ पाए कि यहाँ पर हमको बाई करना है कि सेल करना है। तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट हमारा ओपन होता है और यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का चार्ट और 5 मिनट का चार्ट लेकर बैठा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कैंडल्स बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है, आपको दिख रहा होगा ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये दो ही कैंडल। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लोज कर रहा है या कहीं ना कहीं इसका हाई ब्रेक कर रहा है, कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप यहाँ पर ये कैंडल देखकर अगर आप बाइंग कर दोगे तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि भाई इस कैंडल, ये कैंडल बनी, इसके ऊपर थोड़ा तो क्लोजिंग हो या फिर इसका हाई अच्छे से ब्रेक हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंडीशन, अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर किसी भी कंडीशन में ये कैंडल्स अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हाई ब्रेक नहीं कर पा रही है, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई कैंडल ऐसा भी बन जा रहा है, ऐसा भी बन जा रहा है, तो हमको थोड़ा सा रुकना है, हमको वेट करना है कि वहाँ पर कुछ ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर फंस जाएं। और हमने अगर फाइनली अगर वेट किया तो आप देखोगे क्या हुआ, यहाँ से एक रेड कैंडल बना है और इसका लो ब्रेक हुआ, तो हम यहाँ पर सेल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि सेल तो आपने यहाँ पर प्लान कर दिया, लेकिन अगर टाइमली आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आप यहाँ से ट्रैप भी हो सकते हो। और जब ये ग्रीन कैंडल बना है तो आपको यहाँ से थोड़ा तो एग्जिट मारना ही पड़ेगा, आप वेट नहीं कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट, क्योंकि यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला सपोर्ट हमारे लिए 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट वापस उठ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कैंडल बहुत ही अच्छा बना है। अगर इस कैंडल के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस कैंडल को इनगल्प कर चुका है, इनगल्प यानी कि खा चुका है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कैंडल्स पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी एग्जिट नहीं हुए तो आप यहाँ पर तो आपको एग्जिट होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस कैंडल के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि कैंडल अगर इस टाइप का बन चुका है तो भाई वहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है। या तो अगर आपने सेल किया है तो अलर्ट हो जाइए और एग्जिट कर जाइए, और अगर आपने बाई किया है तो यहाँ पर फिर आपको कंटिन्यू बने रहना है। यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर पूरा यहाँ से ऊपर जाता हुआ देखने को आपको मिला है। अगर आप इस कैंडल पर भी अगर आप इंटर नहीं कर पाए तो आप किस कैंडल पर, ये वाला कैंडल थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर नहीं बोलूँगा मैं। इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ से, तो यहाँ पर आप इंटर करते हैं तो यहाँ पर भी आपको अच्छा सा मौका देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब और भी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मार्केट में यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से रुकता हुआ देखने को मिला, सेलिंग हो चुकी है, यहाँ से अच्छा सा कैंडल बन चुका है। अगर आप सेल करना चाहो तो यहाँ पर सेल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एसएल क्लियर रखना है। तो यहाँ पर आपका एक एसएल हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। बाइंग कैंडल कोई बनी क्या, नहीं बनी। फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग कैंडल बनी है और यहाँ से इसका लो ब्रेक हुआ है, तो फिर आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। यहाँ से भी आपको छोटा मोटा प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट का कौन सा साइड में चल रहा है, बाइंग साइड में, तो छोटा मोटा प्रॉफिट ही आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक कैंडल, ये बहुत ही शानदार कैंडल बनी, इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया। या फिर हम इस कैंडल को भी देखें तो यहाँ पर भी सही कैंडल है, और अगर हम इसको देखकर बाइंग करते हैं तो फिर भी हमको यहाँ से प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस कैंडल को देखकर अगर हम सेलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, अगर आप एसएल इसका रखते हो या फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट देखने को मिला है, छोटा मोटा हो लेकिन प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर और भी अगर इस चार्ट को एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला बाइंग कैंडल। इसके बाद क्योंकि ये इसमें विक्स बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पर मैं
इंटर करूँगा भी नहीं। इसके बाद आप देखोगे यहाँ से छोटा सा मोमेंटम ऊपर आया था, फिर हम इस मोमेंटम को देखें तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है। तो आपको ये भी देखना होता है कि मार्केट कहाँ पहुँच चुका है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे सेलिंग कैंडल, तो ये वाला सेलिंग कैंडल था, लेकिन इसमें भी विक्स थी, तो मैं इसको थोड़ा सा डाउट में रखूँगा, या फिर मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, और यहाँ पर कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा आपको। उसके बाद फिर से बाइंग कैंडल अगर हम देखेंगे तो कहाँ पर बाइंग कैंडल देखने को मिल रही है आपको, कहीं पर नहीं देखने को मिल रही। मेरे को यहाँ पर जो कैंडल्स मेरे को चाहिए, कैंडल अच्छी है, ये वाली कैंडल अच्छी है, ये वाली अच्छी है, लेकिन ऊपर से जो विक्स दिख रही है ना, ये मोमबत्ती जैसा जो बन रहा है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर ये ऊपर बन रहा है, मतलब ये एक तरह से मोमबत्ती का जो धागा होता है वैसा, तो ये मेरे को पसंद नहीं है। यहाँ पर भी मेरे को वही देखने को मिल रहा है, मैं नहीं करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है सेलिंग कैंडल, और ये कैंडल अच्छा है, ऊपर से रिजेक्शन है और नीचे से भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर अगर इसका लो ब्रेक होता है और अच्छा कैंडल बनता है तो यहाँ पर मैं सेल कर सकता हूँ, और सेलिंग करने के बाद यहाँ पर अच्छा सा प्रॉफिट मेरे को देखने को मिल रहा है। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट था हमारा, जिसको हमने रीड कर लिया है और कैंडल्स से ही रीड किया है। 20 मूविंग एवरेज से अगर आप रीड करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर सपोर्ट था, तो यहाँ से ही मार्केट रिटर्न हो चुका है। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है सपोर्ट पर आया, फिर यहाँ ऊपर तक, फिर यहाँ सपोर्ट पर आया, फिर ऊपर, फिर सपोर्ट पर आया, फिर ऊपर। मतलब मूविंग एवरेज से हम यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर पैसा बना सकते थे। चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार कोई कमेंट करके जाना। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, चलो यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे पहला ही कैंडल इसका शानदार बना है, और जैसा कि हम बात करते हैं कि इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, तो क्लोजिंग आ चुकी है, और यहाँ से क्लोजिंग आ गई तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस एरिया में कहीं ना कहीं बाई कर सकते हैं। और अगर आपने बाई किया है तो आप देखो कहाँ तक, यहाँ तक आपको बाइंग देखने को मिली। अब आपको देखने को क्या मिल रहा है, लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये जिस कैंडल को हम क्या बोलते हैं, आपको मेरे को कमेंट करके बताना है इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है वो अच्छा सा रेड कैंडल बना है। देखो थोड़ा सा रिजेक्शन है, लेकिन रेड कैंडल बना है, और अगर मेरे को लग रहा है तो मैं यहाँ पर सेल कर सकता हूँ, अगर नहीं लग रहा है तो छोड़ दो। लेकिन कहीं ना कहीं इस कैंडल को देखकर बायर्स अब कंफ्यूज हो गए, सेलर से भी कंफ्यूज हो गए, और इसके बाद रेड कैंडल बना है, इसके नीचे क्लोजिंग किया है तो सेल किया जा सकता है। छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पर बाइंग में कोई कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, अच्छा सा बाइंग में कोई खास कैंडल नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी थोड़े इसमें ज़्यादा विक्स है, तो यहाँ पर ना तो बाइंग में देखने को मिल रहा है, ये वाला थोड़ा सा बाइंग देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है मार्केट एक जगह पे आकर फंस चुका है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा रुकना पड़ता है, या फिर छोटा मोटा रिस्क आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने बाइंग में रिस्क ले लिया, थोड़ा सा मार्केट नीचे आके आपका एसएल कर दिया, फिर आपने यहाँ पर सेलिंग में ले लिया तो यहाँ से प्रॉफिट हो गया। फिर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कैंडल से बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई खास नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सेलिंग, तो यहाँ पर आपने सेलिंग में ले लिया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी होती है, कभी कभी होता है कि जो चीज़ें हम लोग ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलती है, और हम लोग ट्रेड ले लेते हैं तो हमारा एसएल हिट हो जाता है। अब 20 मूविंग एवरेज की बात और कर लेते हैं। 20 मूविंग एवरेज में आपको दिख रहा होगा कि भाई सीधे यहाँ से आपको दिख रहा होगा जंप मार दिया था इसने, तभी यहाँ से ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ। उसके बाद यहाँ से मोमेंटम चलते ही गए, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये एरिया बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक फ्लैग, और फिर यहाँ से एक फ्लैग अभी यहाँ पर कौन सा फ्लैग बन रहा है, इन्वर्टेड फ्लैग इस तरह का होता है, आपको पता होना चाहिए, और ये वाला फ्लैग है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ से भी अगर ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से फिर से एक फ्लैग बनता हुआ आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।